हेलो एवरीवन। जंगल में घूमने का अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है और हम में से बहुतों ने इसको लिया भी होगा। कुछ लोग गए होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ टाइगर्स से एनकाउंटर हुआ होगा, और कुछ गए होंगे, कुछ ने देखा होगा गिर फॉरेस्ट। जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो उसके साथ गिर फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। गिर फॉरेस्ट में भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जंगल में एक बहुत ही शांत मनोहर वातावरण होता है जहाँ पर हम प्रकृति के साथ होते हैं और साथ में हम बहुत सारे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। जैसे गिर फॉरेस्ट में हम शेर देख सकते हैं, साथ में स्पॉटेड डियर देख सकते हैं और बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये अनुभव तो भारत में होता है, जहाँ अगर हम गिर फॉरेस्ट देखते हैं तो हमें एशियाटिक लॉयंस देखने को मिलते हैं। शेरों की या एशिया लॉयंस की दो प्रजातियां होती हैं। एशियाटिक लॉयंस जो भारत में मिलता है, इसके अलावा दूसरे टाइप का लाइन होता है अफ्रीकन लॉयंस, अफ्रीकन वाइट लॉयंस, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों में मिलता है। तो इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ इसके बारे में, कुछ नए अपडेट्स जो आए हैं उनकी। असल में यह जानकारी एक टूरिज्म से संबंधित है, जिसमें 5 दिसंबर 2023 को कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने यह घोषणा करी कि हम जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बिना वीज़ा के अपने देश में 1 जनवरी 2024 से प्रवेश दे रहे हैं। यानी कि आपको कीनिया जाने के लिए आपको किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और कीनिया का वाइल्ड लाइफ आप बिना वीज़ा के केवल पासपोर्ट ले जाकर वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए कीनिया प्रेसिडेंट विलियम रूटो का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह एक आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर आप कीनिया में जाकर अफ्रीकन शेर, साथ में राइनोसेरस गैंडा, 2 सींग वाला विशालकाय गैंडा, जिराफ और जेब्रा की प्रजातियां जंगल में देख सकते हैं। साथ में वहाँ की वनस्पति का भी आनंद उठा सकते हैं। जिसे हम वहाँ का वाइल्ड लाइफ है मसाई मकाटा, वहाँ पर जाकर आप सफारी करके इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको कीनिया जाने के लिए केवल पासपोर्ट की आवश्यकता है और साथ में उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज और लॉ को क्लियर करना होगा। इमिग्रेशन के संबंध में उन्होंने अभी जानकारी नहीं दी है कि एक बार वहाँ एंट्री लेने के बाद आप कितने दिन वहाँ रह सकेंगे। एक बार सिंगल ट्रिप में आप 14 दिन या 30 दिन या उससे ज़्यादा, अभी इस बारे में उन्होंने अभी पॉलिसी क्लियर नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही वो इसे भी क्लियर कर दिया जाएगा कि आप जो है सिंगल ट्रिप में कितने दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं। और एज यूजुअल जैसे इमिग्रेशन पे आप रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और साथ में सफिशिएंट फंड का प्रूफ आपको देना पड़ सकता है। और अफ्रीका में जाने के लिए एक और कंडीशन जो अब तक चली आ रही है वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन। तो एक येलो फीवर वैक्सीनेशन का भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ जाने के लिए रखना पड़ सकता है, रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वीज़ा एग्जम्पशन किया है, ये नहीं कहा है कि बाकी सारे लॉज भी हम एबोलिश कर रहे हैं। तो आप जो हैं कीनिया में इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं बगैर वीज़ा के। दिल्ली से नैरोबी के लिए, कीनिया की राजधानी नैरोबी के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट है और बॉम्बे से इंडिगो और कीनियन एयरलाइन की फ़्लाइट्स डायरेक्ट नैरोबी के लिए हैं। तो यह एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भारतीय पासपोर्ट भी मजबूत हो रहा है। कई सारे देश उसको वीज़ा फ्री एंट्री के लिए अलाउ कर रहे हैं और साथ में आपको कीनिया में अफ्रीकन लॉयंस देखने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर आता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।